दोस्तों, आईआरएफसी यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। आईआरएफसी ने 7,500 करोड़ की यहाँ पे फंड एनटीपीसी रिजर्व को प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे डील्स को फाइनलाइज किया है। क्या है पूरी खबर उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या कंपनी अब रेलवे सेक्टर को साथ में क्या रिजनल सेक्टर में भी एंट्री मारने जा रहे हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे आईआरएफसी को लेकर मार्केट एक्सपर्ट बुलिश है क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और आप देख ही सकते हो कि 229 के आसपास जो स्टॉक था वो गिरते हुए 125 तक आ गया है, यानी करीब 100 रुपये डिस्काउंट में स्टॉक आ गया है। क्या आने वाले समय बेहतर करेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। फंडामेंटली आईआरएफसी कितना मजबूत है आपको ये पता ही होगा कि अभी फिलहाल इसके अंदर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में 86% की होल्डिंग सरकार की है, जिसको 75% पे लाना है और ओएफएस कभी भी आ सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। क्या ओएफएस अभी आएगा या और समय लगेगा उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात कर ले तो 125 पर क्लोजिंग थी बीएससी पर, जहाँ पे 0.20% की तेज़ी देखने को मिली। हल्की सी तेज़ी थी, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बाजार में भयंकर गिरावट थी। बीएससी सेंसेक्स लगभग 450 पॉइंट गिरा था, उसके बावजूद भी ग्रीन में क्लोजिंग होना इस बात का सबूत है कि यहाँ पे गिरावट थमती हुई दिखाई दे रही है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आईआरएफसी ने यहाँ पे 7,500 करोड़ रुपए की लोन डील यहाँ पे साइन की है एनटीपीसी रिजर्व के साथ में। तो आईआरएफसी की 7,500 करोड़ की जो लोन डील थी उस बीड को एनटीपीसी रिजर्व ने एक्सेप्ट किया है और आप देख सकते हो कि एनटीपीसी रिजर्व जो एनटीपीसी की सब्सिडीज कंपनी है, ग्रीन एनर्जी में काम करती है और फंड रेज कर रही है कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। और आईआरएफसी की तरफ से ये बीड लगाई गई थी टर्म लोन के लिए 7,500 करोड़ रुपए के लिए, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है एनटीपीसी रिजर्व की तरफ से। तो ये देख सकते हो कि आईआरएफसी अब अपना जो रोल है वो रिजनेबल सेक्टर में भी तेज़ी से बढ़ाना शुरू कर चुकी है। पहले कंपनी आप देखें तो सिर्फ रेलवे के प्रोजेक्ट के लिए एक फ़ंड प्रोवाइड करती थी, लेकिन अब इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी फ़ंड प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। ये काफ़ी बड़ी डील है और इससे एक बात क्लियरली समझ में आ रही है कि आईआरएफसी अब अपना पोर्टफोलियो बढ़ाना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में आने वाले समय बिजनेस में वृद्धि की संभावना देखने को मिलेगी। तो फिलहाल यहाँ पे बोर्ड अप्रूवल लेना होगा और देख सकते हो कि कंपनी आने वाले समय अपने बिजनेस को लेकर एनर्जी सेक्टर में जो सरकार की जो संभावना है, सरकार ने जो अपना टारगेट सेट किया कि 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है 2030 तक, इसमें आईआरएफसी को भी अपने लिए काफ़ी सारी संभावना दिख रही है। ऐसे में इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आईआरएफसी ने 7,500 करोड़ रुपये की बिड लगाई है, जिसको देख सकते हो कि एनटीपीसी रिजर्व ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। आईआरएफसी की बात करें तो यह एक गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस कंपनी है जिसके प्रमोटर आप देख सकते हो राष्ट्रपति है हमारे देश के। और कंपनी रोलिंग स्टॉक्स एसेट के ऊपर, लीजिंग और लैंडिंग के ऊपर हर तरह से फ़ंड प्रोवाइड करती है। जितने भी रेलवे की जो इंफ्रा कंपनियां उनको फ़ंड प्रोवाइड करने का काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर ये कंपनी है और आप देख सकते हो कि कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है, काफ़ी शानदार तरीके से ग्रो कर रहा है। और अब ये जो काफ़ी बड़ी डील इन्होंने साइन की है, बीड देख सकते हो 7,500 करोड़ रुपये की रेलवे सेक्टर के लिए, इसका मतलब बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और ऐसे भी देखें तो रेलवे सेक्टर के लिए भी बहुत सारी अपार संभावनाएं और सरकार ने इस बार जो बजट है करीब 2,65,000 करोड़ का बजट इस बार भी रखा है। अब यहाँ पे जो एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, देख सकते हो कि फॉर्मर लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर अमरनाथ पाटिल ने यहाँ पे पिटीशन लगाई है मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेलवे के सोमनाथ के न्यू दिल्ली में, और वो चाहते हैं कि रेलवे लाइन बिछाई जाए। और ये देख सकते हो कि यह कलबुर्गी और बेलागावी के बीच में नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए इन्होंने ये रिक्वेस्ट की है। तो देख सकते हो कि अभी भी बहुत सारी रेलवे लाइनें बिछानी ज़रूरी है, बहुत सारी कनेक्टिविटी देनी ज़रूरी है। ऐसे में ये एक काफ़ी शानदार फैसला लिया गया है और सरकार इस समय पूरे देश को कनेक्टिविटी के मामले में पीछे रखना नहीं चाहती। जब से 2014 में एनडीए सरकार बनी है तब से रेलवे में आमूल परिवर्तन आया है। उससे पहले रेलवे घाटे में चलती थी, लेकिन अब रेलवे को अच्छा खासा रिवेन्यू भी मिल रहा है और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट हो रहे हैं। आप देखें तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सारी की सारी नई रेलवे शुरू होने जा रही है। यहाँ पे इस समय वंदे भारत ट्रेन और वंदे भारत स्लीपर आ गई है।
इसके अलावा नमो भारत ट्रेन, अमृत भारत ट्रेन, इस तरह से बहुत सारी नई ट्रेनें शुरू हो रही है, हाई स्पीड ट्रेन और बुलेट ट्रेन। अब आप देखते हो, आपको पता ही होगा कि अहमदाबाद मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन है जो 2027 तक शुरू होने की संभावना बन चुकी है। काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। अब यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे देख सकते हो साउथ ओडिशा के लिए रेलवे प्रोजेक्ट के लिए सैंक्शन दे दिया, हरी झंडी दे दी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से साउथ ओडिशा के लिए कुछ प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। ये रेलवे प्रोजेक्ट जो है आने वाले समय काफ़ी मजबूती से उड़ीसा को जोड़ेंगे। इसमें आप देखें तो जो मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है यहाँ पे नौपाड़ा गनूपुर तिरुवैली रेलवे लाइन करीब 250 किलोमीटर की, ये जो गोपालपुर से रायगढ़ के बीच में नई रेलवे लाइन बिछाने के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी गई है। तो बहुत सारा जो रिमोट रीजन है वो अब इस ट्रेन के माध्यम से जुड़ जाएगा और काफ़ी सारा फ़ायदा लोगों को होगा। तो यहाँ पे 9.65 करोड़ के जो प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे सैंक्शन कर दिया गया है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे गनूपुर और थेरुवली न्यू रेलवे लाइन जो करीब 73.62 किलोमीटर की है, इसके लिए रेलवे की तरफ से 1326 किलोमीटर के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी गई है। तो ये देखिए गनूपुर और थिरुवली देखें तो ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और दूसरी तरफ देखें तो स्टेट की तरफ से 473.78 हेक्टेयर लैंड प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस क्षेत्र का विकास होगा, रेलवे लाइन की वजह से लोगों को बहुत सारा बेनिफिट होगा। लॉजिस्टिकली जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी और साउथर्न जो उड़ीसा का पार्ट है जो अभी तक रिमोट एरिया में है वो एरिया भी मुख्य धारा से जुड़ जाएगा, तो बहुत सारा बेनिफिट होगा। तो इस तरह से देखो कि रेलवे के लिए बहुत सारे एक के बाद एक प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं और आप देख ही सकते हो कि सरकार चाहती है कि इंडिया का हर क्षेत्र रेलवे से जुड़े। बहुत सारे नए प्रोजेक्ट आने वाले में भी शुरू कर किए जाएंगे। ऐसे में IRFC को इसमें बड़ा बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा। एक जो और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, मार्केट एक्सपर्ट कोटक सिक्योरिटीज़ के अनमोल अठावले ने IRFC और आरवीएनएल जैसे रेलवे शेयरों में बुधवार को तेजी को अस्थायी बताया। जो तेजी आई थी बुधवार के दिन वो अस्थायी उछाल है। उनके हिसाब से ये कोई लंबी तेजी नहीं दिख रही है। मार्केट एक्सपर्ट ने कहा है कि रेलवे के शेयर लंबे समय से बिकवाली के दबाव में आए थे, उसका सामना कर रहे थे और इनमें भारी गिरावट देखी गई थी। रेलवे के शेयर ओवरसोल्ड जोन में थे और ये उलटफेर सिर्फ इसी वजह से हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट के बाद थोड़ा सा बाउंस बैक दिखाई देता है, वही दिखाई दे रहा है। तो मार्केट एक्सपर्ट ने कहा है कि प्रतिशत के हिसाब से आरवीएनएल के शेयरों में 10% से अधिक की तेज़ी आई है, जबकि अन्य रेलवे शेयरों में बुधवार को 4 से 5% की तेज़ी देखने को मिली है। अगर आप रेलवे शेयरों में तेज़ी का पीछा करना चाहते हो तो IRFC आकर्षक दिख रहा है। IRFC पर मेरा विचार है कि इस तरीके की इसको इस लेवल पे खरीदना चाहिए। आने वाले समय ये तेज़ी इसमें बरकरार रह सकती है। यानी अनमोल आठवले के हिसाब से IRFC काफ़ी बेहतर लग रहा है इस समय भी। अब एक बार हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 86.36% के आसपास है। इसको 75% पे लाना होगा क्योंकि किसी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 75% से ऊपर रह नहीं सकती। तो 11.36% की होल्डिंग के लिए यहाँ पे OFS लाना होगा। अब कब लाती है सरकार ये तो देखना होगा, लेकिन OFS आएगा ज़रूर। यहाँ पे FI ने अपनी इन्वेस्टमेंट कुछ कम किया। सितंबर 2024 में 1.09% की होल्डिंग थी जो दिसंबर 2024 में घट के 1.01% पे आ गई। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दिसंबर महीने में FI ने बाजार से बहुत सारी बिकवाली की है, हर सेक्टर से की है। यहाँ पे भी हल्की सी उनकी होल्डिंग बिकी कम हो गई है, लेकिन DI ने अपना इन्वेस्टमेंट ज़बरदस्त बढ़ाया है। 1.08% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो दिसंबर में 1.24% तक पहुँच गया है। यानी DI ने काफ़ी अच्छा निवेश किया है। जनरल पब्लिक की बात करें उनकी 11.46% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो दिसंबर में 11.39% के आसपास आ गई। यानी जनरल पब्लिक ने अपने शेयर बेचे और ये शेयर DI की तरफ से खरीदे गए। ये एक शुभ संकेत है। जो इंडिया के बड़े फंड हाउस इस पर भरोसा करें, आने वाले समय IRFC बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।